तो इंट्रोगेटिव का फर्स्ट रूल पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। इधर पीछे वाले लोग जो भी नया है देखिएगा इसको। इंट्रोगेटिव का हिंदी प्रश्नवाचक और इसमें भी क्वेश्चन मार्क लगने वाले हैं। इसका फर्स्ट रूल हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हिंदी के वाक्यों में अक्सर सेंटेंस किससे बनता है? पहले क्या से बनता है। अब हमने यहाँ एक स्ट्रक्चर लिख रखा है। क्या लिखा है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब तीन तरह के आ सकते हैं, V1, V3 और V4, और लास्ट में हमारा एक ऑब्जेक्ट आ सकता है। क्लियर? अब किसी के मन में ये आ रहा होगा कि सर आपने V2 नहीं लिखा और V5 नहीं लिखा। देखो दोस्त, V5 और V2 कभी भी मेन वर्ब में इधर आएगा नहीं, क्योंकि वो हेल्पिंग वर्ब में ही आ जाएगा ना। तो निश्चित तौर पर आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। क्लियर? आओ अब ध्यान देते क्या है सो कि हमने ये स्ट्रक्चर को लिखा है। क्या ये स्ट्रक्चर से इंट्रोगेटिव यानी हेल्पिंग वर्ब से बनने वाले सारे वाक्य बन जाएंगे? आंसर लिखता है यस, बन जाएंगे, लेकिन एक शर्त है, वो तभी तक बनेगा जब तक वो सिंगल हेल्पिंग वर्ब हो। वो डबल हेल्पिंग वर्ब के लिए यह स्ट्रक्चर काम करने वाला नहीं है और ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब के लिए भी यह स्ट्रक्चर काम करने वाला नहीं है। आइए देखते कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि यहां मेरे पास हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। बोलो मैं किस सेंटेंस किस मतलब क्या बोलते हो, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेके आपको वाक्य बना के दिखा दूं। मान लो कि मैंने एक वाक्य लिखा, क्या सीता मुझे बुला रही है। क्या ये प्रश्न ठीक है? क्या सीता मुझे बुला रही है? क्या का आना इस प्रश्न मार्क को इंडिकेट कर रहा है। हमसे केवल यह पूछा गया क्या सीता मुझे बुला रही है, यानी हमसे पूछा गया कि सीता बुला रही है कि नहीं बुला रही है। अगर बुला रही है तो क्या लिखेंगे हम? आंसर में हाँ, नहीं बुला रही है तो ना। हमारा इस प्रश्न का उत्तर दो ही चीज हो सकता है, या तो हम हाँ कहेंगे या तो हम ना कहेंगे, ये हमारा उत्तर हो सकता है। अब देखो क्या है, सबको पता है कि सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा। लेकिन पहली बात ध्यान देना है टेंस पर। देखो जरा ये कौन सा टेंस है, ये जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो इज एम और आर के साथ क्या लग रहा है? V4। जरा ध्यान दीजिएगा, सीता के अनुसार बाहर क्या आएगा? इज। सीता के अनुसार बाहर क्या आएगा? इज। इज को लिखते ही क्या का काम खत्म। अब मैंने सीता काम कर दिया। सीता क्या है भाई साहब? सब्जेक्ट। अब जरा देखो एक मिनट के लिए कि पहले बुला रही है कि पहले मुझे, पहले हमें वर्ब का काम करना है, बाद में हमें ऑब्जेक्ट का काम करना है। ठीक है, पर हिंदी हमेशा सीधा बोलता है, अंग्रेजी उल्टा बोलता है। अंग्रेजी के अनुसार बुलाना वर्ब है और मुझे ऑब्जेक्ट है। राइट? अब देखो क्या करना है, तो आपको देखना ध्यान देना है कि कॉल में हम जोड़ देंगे ING, बन जाएगा कॉलिंग। जरा देखो मेन वर्ब में तीनों में से हमारे पास कौन सा ऑप्शन काम कर रहा है? V4। और ऑब्जेक्ट है मुझे, जो कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। और हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि लास्ट में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा? क्वेश्चन मार्क। क्या किसी को दिक्कत हो सकता है? कोई बच्चा बोलेगा यही आपने क्यों बनाया, दूसरा बना दिखा दीजिए। लो चलो थोड़ा सा दूसरे पर देख लेते हैं। मान लो कि ये नहीं बनाना, ठीक है सर, आप मॉडल से बना दीजिए। मान लेते हैं कि इस हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम मॉडल से बनाएंगे। क्वेश्चन लिखा, क्या वे लोग फुटबॉल खेल सकते हैं? क्या आने का मतलब साफ है, क्वेश्चन मार्क आएगा कि नहीं आएगा? जी। क्या इस बात को इंडिकेट करता है कि हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया? मैंने पहले ही कहा था हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले कोई भी स्ट्रक्चर हमेशा हिंदी में क्या लाएगा? क्या लाएगा? और जिसके पहले क्या है उसके अंतिम में क्वेश्चन मार्क फिक्स है कि नहीं है? जी। अब सवाल देखिए, क्या वे लोग फुटबॉल खेल सकते हैं? जरा देखो इस सेंटेंस में एबिलिटी के बारे में बात हो रहा है, और जब हम एबिलिटी के बारे में बात होता है, क्षमता के बारे में बात होता है, तो हमेशा क्या लगता है?
कैन। और आपको पता होगा मॉडल जब तक सिंगल हो तब तक वो हमेशा क्या लेता है, V1। अब जरा देखो, हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह पर किसका यूज किया, कैन का। लो, जब आपने कैन लिखा तो क्या खत्म हुआ, क्या। अब देखो वेलो का इंग्लिश क्या लिखोगे, दे। अब बताओ पहले फुटबॉल कि पहले खेलना, पहले खेलना बाद में फुटबॉल, क्योंकि खेलना वर्ब है और सबको पता है मॉडल के साथ क्या लगता है। तो बोलो मेन वर्ब में किसकी जरूरत पड़ेगी, V1 की। तो खेलने का इंग्लिश क्या होगा, प्ले। और तुम ही बता दो कि इसमें फुटबॉल को क्या लिखेंगे हम लोग, फुटबॉल को फुटबॉल ही लिखेंगे, लिखेंगे ना। और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या किसी को दिक्कत नहीं। ये है सिर्फ और सिर्फ सिंगल हेल्पिंग वर्ब के बारे में। चलिए 1 मिनट के लिए सिंगल हेल्पिंग वर्ब को हमने मान लिया ना। अब डबल हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी समझ लो, ठीक है। यह स्ट्रक्चर सिंगल हेल्पिंग वर्ब पर है। क्या डबल हेल्पिंग वर्ब का भी स्ट्रक्चर होता है, जी। डबल हेल्पिंग वर्ब और ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब का स्ट्रक्चर सेम होता है। अब कैसे होता है वो भी देख लीजिए। उस स्ट्रक्चर को भी हम लोग लिखेंगे। क्या लिखें कि नहीं लिखें, अरे भाई लिखना चाहिए कि नहीं, जी। अब मैं यहां पे दिखा रहा हूं। सबसे पहले आपको वही लिखना है हेल्पिंग वर्ब। क्या ये सही है, आंसर लिखता है नहीं। डबल हेल्पिंग वर्ब डबल में आता है और ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब 3 में आता है ना। तो आपको ध्यान क्या देना है स्ट्रक्चर लिखते समय, ठीक है। आपको ध्यान देना है हाफ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हाफ हेल्पिंग वर्ब। अब कुछ बच्चा बोलेगा हाफ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। इधर देखो हैज बीन दिख रहा है, इसका एक भाग हम इधर लिखेंगे और दूसरे भाग को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे ना। कैसे वो देख लो। हमने लिखा हाफ हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस। अब जा ध्यान दो, इसका हाफ पार्ट इसके बाद फिर लिखेंगे बार, हाफ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। प्लस हमें लिखना है मेन वर्ब। हमारे पास जगह कम है इसलिए हमने MB लिखा है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब जैसा वहां पर है इधर भी ऐसा ही यूज करना है। क्या, V1 V3 और क्या V4। बाद में बता दो ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि इसमें ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है, इस स्ट्रक्चर में हमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में डबल लेना है और ट्रिपल लेना है, ठीक है। अब क्या बोलता है ट्रिपल में या डबल में, पहले डबल को देख लेते हैं। मान लो कि इस टेंस से हम बना रहे हैं, हैज बीन या हैव बीन से बना रहे हैं, तो क्वेश्चन लिखाएगा क्या वे लोग 5 सालों से पटना में रह रहे हैं। क्या वे लोग 5 सालों से पटना में रह रहे हैं। क्या है इसका मतलब, हमारे पास क्वेश्चन मार्क आएगा ना। लेकिन देखो जरा 1 मिनट के लिए, ये ऐसा टेंस है जिसमें हमारे साथ हैज बीन और हैव बीन लगने वाला है, यानी इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगा और ये डिसाइड करेगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वे लोग, तो वे लोग के अनुसार लगना क्या चाहिए, हैज बीन की हैव बीन, हैव बीन लगना चाहिए। लेकिन हमारा स्ट्रक्चर बोलता है कि हैव बीन का आधे पार्ट पहले लिखो, तो आधा पार्ट क्या बचेगा। आपने जब हैव लिखा ना दोस्त, तो एक काम हुआ, क्या हुआ, क्या का। अब वे लोग का इंग्लिश क्या, दे। अब बताओ कि क्या इसका आधा पार्ट बचा हुआ है कि नहीं, क्या बचा हुआ है, बीन। अब सब्जेक्ट के बाद आपको क्या लिखना है, बीन, लिख दिया बीन। अब क्या बोलता सुनिएगा कि बीन आपने लगा दिया। अब बीन के बाद ध्यान देना यह है कि हमें टाइम का काम सबसे लास्ट में करना है। कब करना है, लास्ट में। इसमें एक और चीज जुड़ेगा लास्ट स्ट्रक्चर में, सिंस या फोर, जो कि यहां जगह नहीं है तो आप ऐड कर लीजिएगा। देखो तो यहां पर ध्यान देना क्या है कि अब हमको पता करना है कि मैं रह रहा हूं पहले कि पटना में। रहने का स्पेलिंग क्या होना चाहिए, है ना।
LIVING, लिविंग, और शहर बड़ा है तो क्या लगेगा? इन। लिविंग इन कहाँ बोलो? पटना में रह रहा है। बोलो कब से रह रहा है? 5 सालों से। तो बोलो सिंस लगेगा या फोर लगेगा? अच्छा तो बता दो तुम लोग कि समय इसमें फिक्स है कि समय अनफिक्स है? इसमें समय जो है वो फिक्स नहीं है, तो लिखेंगे 4-5 ईयर्स। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? लास्ट में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। क्या अब डबल हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा? यस। अगर ट्रिपल हेल्पिंग वर्ब हो तो भी सेम ट्रिक अपनाना, बस अंतर इतना ही होगा कि जहां पर ये बिन आ रहा है ना, वहां पर एक पार्ट और आएगा। जैसे यहां पर अगर है तो यहां पर हम सेल लगा सकते हैं, प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस हैव बीन लिखेंगे। क्लियर? तो डबल और ट्रिपल एक ही सेंस से बढ़ता है ना, ये बन जाएगा आपसे। तो आप इसको पहले आराम से लिख लीजिए।